बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के दिन से हम शुरू करने वाले हैं 9th क्लास फिज़िक्स की वीडियोस को। और आपको पता है कि जो 9th क्लास की फ़िज़िक्स है उसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं और हम इन 9 चैप्टर की जस्ट एक्सरसाइजेस की वीडियोस बनाएंगे। मतलब जो इन 9 चैप्टर्स की जो एक्सरसाइजेस हैं उनमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हम उसकी वीडियोस बनाएंगे, उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं हम उसकी वीडियोस बनाएंगे। सबसे पहले हम इन 9 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स की वीडियोस बनाएंगे, उसके बाद हम इन 9 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो क्लास 9 फिजिक्स की जस्ट एक्सरसाइजेस की बनाएंगे। अब ये क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि जो क्लास 9 की फिजिक्स है ना, ये आपको पता है न्यू आई है नेशनल बुक फाउंडेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो नेशनल बुक फाउंडेशन जो आजकल यूज हो रही है फेडरल बोर्ड में, और नेक्स्ट ईयर से ये पंजाब बोर्ड में भी यूज होगी। तो इस वजह से हम इसकी वीडियोस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसमें काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि न्यू बुक आई है तो उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। तो उनकी मुश्किल आसान करने के लिए हम ये काम करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है मेरी सारी वीडियोस फर्स्ट ईयर फिजिक्स या सेकंड ईयर फिजिक्स या बीएस फिजिक्स की हैं। तो यहाँ पर हमने एक रिवर्स गेयर लगाया कि 9th और 10th क्लास का भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाया करे हमारे इस चैनल के थ्रू। तो न्यूमेरिकल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, किसके चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का, वो हमसे क्या इरशाद फरमाता है। कहता है राइट द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने इन नंबर्स को क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब है कि आपने इनको 10 की पावर्स में लिखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 10 की पावर में नहीं है, ये नहीं है, तो आपने इनको इस तरह लिखने की बजाय 10 की पावर में लिखना है। अब वो 10 की पावर में जैसे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, तो 10 की पावर्स में लिखना है। अब वो कैसे लिखेंगे, उसके लिए ना आपने सिर्फ 2 रूल्स याद रखने हैं, सिर्फ 2 रूल है। अगर वो आप याद रख लेंगे तो कोई भी आपके पास नंबर आ जाए आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में कर सकते हैं। और वो फर्स्ट रूल क्या है, देयर शुड बी ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट। कि डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए वो आगे चल के बात करेंगे, लेकिन पहले रूल को पढ़ लें। नेक्स्ट सेकंड रूल क्या है, इफ द डिजिट मूव टुवर्ड लेफ्ट देन द पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव। अगर डिजिट्स लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो आप 10 की पावर नेगेटिव लगाओगे। एंड इफ मूव टुवर्ड राइट द पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव। अगर वो राइट वर्ड मूव करेंगे तो पावर ऑफ 10 आप पॉजिटिव लगाओगे। यानी कि आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होती है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो अगर इस तरफ डिजिट मूव करें तो 10 की पावर पॉजिटिव लोगे, इस तरफ मूव करें तो 10 की पावर नेगेटिव लोगे। अब इन्हीं रूल्स को ना हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हम इनको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे। तो देखो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू दी हुई है ना, वो है 1 2 3 4 मीटर। तो इसको अपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब यहां पर हमें कहीं पर डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा। अगर कहीं पर डेसिमल पॉइंट ना हो तो ऑब्वियस सी बात होती है कि उसका जो डेसिमल पॉइंट होगा ना वो ऐसे लास्ट पे होगा। डेसिमल पॉइंट जो उसका पॉइंट वैल्यू में आ रहा था उसकी हम बात कर रहे हैं। अब फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इस डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब है कि जीरो के अलावा कोई भी डिजिट, 1 आ जाए, 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, बट जीरो नहीं। जीरो के अलावा कोई भी नॉन जीरो डिजिट एक आना चाहिए इस डेसिमल पॉइंट से पहले। लेकिन यहां पर देखो इस डेसिमल पॉइंट से पहले कितने नॉन जीरो डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4, तकरीबन 4 डिजिट, तकरीबन नहीं 4 डिजिट्स आ रहे हैं इस डेसिमल पॉइंट से पहले। अगर मैं इस डेसिमल पॉइंट को इस तरफ मूव करूं तो अब हमारे पास कितने 3 डिजिट्स अभी भी आ रहे हैं। मैं इसको एक प्लेस और मूव कर देता हूं, अब कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2 डिजिट्स इसके पहले आ रहे हैं। अब अगर मैं इसको एक प्लेस और इधर मूव करूं, इस डेसिमल पॉइंट को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूं, तो हमारे पास अब जो है वो डेसिमल पॉइंट से पहले अगर मैं यहां पे लगाऊं तो सिर्फ एक डिजिट रह जाएगा। यानी कि अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, 1.234 लिखूंगा। देखो पॉइंट इधर था ना, मैंने इसको कितनी प्लेसेस मूव कराया, 3 प्लेसेस मूव कराया, तो पॉइंट यहां से ट्रेवल करके इधर आ गया। अब इस पॉइंट से पहले, इस डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट है, तो हमारा ये फर्स्ट रूल तो अप्लाई हो गया, डन हो गया। अब ये नेक्स्ट पे देखते हैं। देखो अगर मैं डेसिमल पॉइंट इस तरफ मूव कर रहा हूं, मतलब डेसिमल पॉइंट इधर जा रहा है, तो डिजिट किधर मूव कर रहा है, इस तरफ, पॉजिटिव की तरफ, ये पॉजिटिव, तो डिजिट किधर मूव कर रहा है, ऐसे पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो आपको पता है कि जब डिजिट पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे तो 10 की जो पावर आएगी ना वो पॉजिटिव में ही आएगी।
तो यहां पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले तो 10 की पावर देखते हैं कितनी आएगी। हमने इसको कितनी प्लेसेस मूव कराया है, 1 2 और 3, सिर्फ 3 प्लेसेस मूव कराया ना, तो पावर तो सबसे पहले आएगी 10 टू रेज पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको 3 प्लेसेस मूव कराया, 1 2 और 3, तो 10 टू रेज पावर 3 आ जाएगी। और ये जो इसकी 10 की पावर 3 है ये पॉजिटिव में आएगी, क्यों? क्योंकि 4 किधर मूव किया है, इस तरफ, 3 किधर मूव किया है, इस तरफ, 2 किधर मूव किया है, इस तरफ। डेसिमल पॉइंट जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है, लेकिन डिजिट्स इस तरफ मूव कर रहे हैं। डन हो गया। तो इस वजह से वैल्यू 10 के प्लस में, और यहां पे आप लिखोगे मीटर। तो बस यही इसका आंसर था। ये होता है कि नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, बस ये आपने काम करना है इन सब में। तो अगर ये आपको समझ आ गया है तो ये सारे के सारे आप खुद कर सकते हो, बल्कि कोई भी वैल्यू दी हो तो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब सेकंड वाले पे चलते हैं। मैंने क्या कहा था, डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए। अब यहां पर ना इधर डेसिमल पॉइंट आ रहा है, मुझे बताएं कि क्या इस तरफ कोई हमारे पास नॉन जीरो डिजिट है, मतलब जीरो के अलावा? नहीं है। क्या इस तरफ है? बिल्कुल है। कौन से? ये 2 और 3 आ रहे हैं, ये नॉन जीरो डिजिट है। और हमारा क्या है कि डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए। तो यहां पर देखो, अब मैं डेसिमल पॉइंट को इस तरफ मूव नहीं कराऊंगा, अब मैं इस तरफ मूव कराऊंगा। क्यों? क्योंकि नॉन जीरो डिजिट इस तरफ मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब गौर से सुनना है कि एक प्लेस मैंने इधर मूव कराया, क्या नॉन जीरो डिजिट आया डेसिमल पॉइंट से पहले? नहीं। सेकंड प्लेस मूव कराया, अब भी नहीं आया। थर्ड प्लेस अब भी नहीं आया। फोर्थ प्लेस अब भी नहीं। अब यहां पर जब आया, अब हमारे पास देखो, अगर मैं डेसिमल पॉइंट 2 और 3 के दरमियान में लगा दूं, तो देखो डेसिमल पॉइंट से पहले ये 2 नहीं आ रहा। तो अब हमारी ये कंडीशन पूरी हो चुकी है कि डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए, मतलब जीरो के अलावा कोई हो। तो अब यहां पर हम इसको क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम 2.3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2.3, क्योंकि मैंने पॉइंट को यहां से ट्रेवल करा के ना इसको यहां पे ले आया। तो 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर, 10 की पावर कितनी आएगी? 10 की पावर उतनी आती है जितनी डेसिमल प्लेसेस आप मूव कराओ। तो मैंने कितनी मूव कराई है? 1 2 3 4 और 5। मैंने 5 प्लेसेस को मूव कराया, तो यहां पर 10 की पावर कितनी आएगी? 10 की पावर 5 आएगी। 10 की पावर कितनी आएगी? 5 आएगी। अब यहां पर गौर से सुनना है, मुझे बताएं डेसिमल पॉइंट किस तरफ मूव किया? इस तरफ। बट डिजिट जो है वो किस तरफ आ रहा है? इस तरफ आ रहा है। मतलब यहां पर इस तरफ कौन सी? ये नेगेटिव है। आपका जो डिजिट है वो इस तरफ आ रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल डिजिट इधर आया और डेसिमल डिजिट इस तरफ आया और डेसिमल पॉइंट इस तरफ गया। तो आपने डेसिमल पॉइंट को नहीं देखना, आपने डिजिट को देखना है। तो ये जो जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो, ये जीरो है, ये सारे 0 0 0 2 और 2 तक ये किस तरफ मूव कर रहे हैं? इस तरफ मूव कर रहे हैं। ये जीरो इधर गया, ये जीरो इधर गया, ये जीरो इधर, ये जीरो इधर, ये 2 इधर। डेसिमल पॉइंट इधर आ रहा है, डिजिट्स इधर जा रहे हैं। तो डिजिट्स इधर जा रहे हो तो 10 की पावर माइनस में आएगी। तो आप लिखोगे 10 टू रेज पावर -5 सेकेंड। अब ये इसकी क्या है? ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक है, तो बस ये 2 रूल याद रखो, सबकी आप निकाल सकते हो। तो यही हमने इसकी फाइंड कर दी। तो 2.3 इंटू 10 टू -5 सेकेंड। तो डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट है, कंडीशन पूरी। तो ये हो गया। अब इसको देखते हैं। अब ये तो पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में है, ये तो पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन इसका मसला पता है क्या आ रहा है? इसमें डेसिमल पॉइंट से पहले 3 नॉन जीरो डिजिट आ रहे हैं। 1 2 3 नॉन जीरो डिजिट आ रहे हैं। हालांकि हमें कितना चाहिए? सिर्फ एक। तो आप ये पहले साइंटिफिक नोटेशन में, लेकिन ये वाला फर्स्ट वाला रूल नहीं फॉलो हो रहा, तो आप इसको यहां पे इस तरफ मूव कराओगे। 1 और 2 प्लेसेस मूव कराओगे। तो अगर डेसिमल पॉइंट 4 और 6 के दरमियान में आ जाए, तो इस डेसिमल पॉइंट से पहले कितने नॉन जीरो डिजिट? आप एक। अब हमारी कंडीशन पूरी हो चुकी है। तो आप लिखोगे यहां पर, आप इसको लिखोगे कि 4.693। क्यों? पॉइंट को मैं किधर? यहां पे इधर मूव करा के ले आए हैं। तो 4.693 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर, देखो मैं कितने इसकी प्लेसेस मूव कराए? 1 और 2, टोटल 2 प्लेसेस मूव कराएंगे ना। तो यहां पर आप लिखोगे 10 टू रेज पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय, एक तो 10 टू रेज पावर 5 ये भी है, तो यहां पर आप लिख दोगे 10 टू रेज पावर 5, क्योंकि ये 10 टू रेज पावर 5 पहले ही है, तो आप इसको एज इट इज रहने दें। लेकिन यहां से 1 और 2 प्लेसेस मूव कराने से 10 टू रेज पावर 2 एक और मिला है। तो 4.693 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 2 और ये 10 टू रेज पावर 5 उसी तरह आ गया। ठीक है, अब हमारी कंडीशन पूरी हो गया कि डेसिमल पॉइंट से पहले कितने आना चाहिए? एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए, आ गया। लेकिन अब इसको हम ना और सिंप्लीफाई देखो कैसे करेंगे। तो 4.693, आपको पता है अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसकी भी बेस 10 है, इसकी भी बेस 10 है। तो यहां पर आप लिखोगे 10 और पावर कितनी आएगी? 2 + 5।
क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 5 है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 2 + 5 कितना होता है? 7 होता है। तो आप यहाँ पर लिखोगे 4.693 इंटू 10⁻⁷ मीटर आप लिखोगे, ठीक है। ये भी हमारे पास मीटर में आ रही है और ये भी हमारे पास मीटर में आ रही है। अब प्लस में वैल्यू क्यों आई है? क्यों? क्योंकि देखो डेसिमल पॉइंट इस तरफ गया ना, और पॉजिटिव जो डिजिट्स हैं वो किस तरफ गए हैं? इस तरफ। पॉजिटिव हमारे जो है राइट साइड की तरफ। और आपको पता है कि राइट साइड पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से यहाँ पे 10 की पावर क्या आई है? पॉजिटिव आई है। डिजिट अगर लेफ्ट साइड पे जाए तो नेगेटिव, अगर राइट साइड पे डिजिट जाने, डेसिमल पॉइंट इस तरफ जा रहा है, डिजिट इस तरफ जा रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, तो +7 आएगा। डन हो गया। तो होप से ये सारी चीजें ना आपको समझ आ रही होंगी। अब लास्ट इसका करते हैं, जो आपकी बुक का ही न्यूमेरिकल का ये जो डी पार्ट है फर्स्ट न्यूमेरिकल का, वो देखते हैं। फिर से वही चीज देखो कि अगर मैं ना अब यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट को मैं इस तरफ मूव कराऊं या इस तरफ, क्योंकि एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए डेसिमल पॉइंट से पहले। तो ये तो पहले साइंटिफिक नोटेशन में, बट ये फर्स्ट रूल फॉलो नहीं हो रहा। तो 1 प्लेस, 2 प्लेस और 3 प्लेस। अब देखो अगर मैं पॉइंट को 9 और 8 के दरमियान में लगा दूं, तो अब जो पॉइंट से पहले हमारे पास एक नॉन जीरो डिजिट आ नहीं गया, तो फर्स्ट कंडीशन पूरी। तो देखते हैं हमारे पास कितना आएगा। ये आएगा 9.85 इंटू 10⁻⁴ कितनी डेसिमल प्लेसेस मूव कराए? 1, 2 और 3। तो 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ सेकेंड। बट अब ये 10⁻³ जो 3 है, ये प्लस में आएगा या माइनस में? देखो डिजिट्स किधर जा रहे हैं? ये 0 इस तरफ गया, ये 0 इस तरफ गया, ये 9 इस तरफ गया। क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट इस तरफ आ रहा है। तो डेसिमल पॉइंट इस तरफ, डिजिट इस तरफ। डिजिट किधर जा रहे हैं? लेफ्ट साइड पे। और अगर डिजिट लेफ्ट साइड पे जाएं तो पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड पे क्या आता है? नेगेटिव आता है। तो यहां पर 10 की पावर -3 आएगी। डन हो गया। अब बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो आप लिखोगे 9.85 इंटू 10⁻⁻ -3 है ना, तो -3 यहाँ पे क्या है? +7 है, तो +7 और सेकेंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9.85 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। क्यों? क्योंकि -3 + 7 कितना होता है? ये +4 होता है। तो 9.85 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हालांकि ये पहले साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन हमें डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो चाहिए, तो इस वजह से हम इसमें भी थोड़ी सी हेरा फेरी कर रहे हैं कि थोड़ा सा डेसिमल पॉइंट को इधर मूव कराओ, दूसरे को इधर मूव कराओ, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 का। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस, कि आपने इन मेजरमेंट को प्रीफिक्सेस की मदद से क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। अब वो कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं। उससे पहले ना आपको कुछ प्रीफिक्सेस पता होने चाहिए। देखिए डेसी का सिंबल डी होता है और ये 10⁻⁻1 होता है। सेंटी 10⁻⁻2 होता है, सिंबल सी होता है। मिली 10⁻⁻3 होता है, सिंबल एम होता है। माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, सिंबल इस तरह का होता है, ठीक है, ऐसे म्यू सा, इसको हम म्यू पढ़ते हैं। और नैनो हमारे पास क्या होता है? 10⁻⁻9 होता है, और इसको हम, इसका जो सिंबल होता है वो एन होता है, स्मॉल एन। पीको 10⁻⁻12 होता है, और इसका जो हमारे पास सिंबल होता है वो पी होता है। इसी तरह फिर आगे फेमटो, ऑटो, जेप्टो, योक्टो, वो आते रहते हैं, बट वो हायर क्लासेस में है। आपके लिए इतने काफी हैं। अब इनको आपने जो है ना ये इन प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है। तो अब वो कैसे लिखेंगे वो चीज देखते हैं। सबसे पहले ना साइंटिफिक नोटेशन में तो ये पहले से है, बट ये जो फर्स्ट रूल है ना साइंटिफिक नोटेशन का, वो फॉलो नहीं कर रहे, जो हमने इसे पिछले न्यूमेरिकल में देखा था कि डेसिमल पॉइंट से पहले कितने हमारे पास नॉन जीरो डिजिट होने चाहिए? सिर्फ एक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, इससे पहले 2 नॉन जीरो डिजिट है, हालांकि कितने होने चाहिए? 1 होना चाहिए। तो आप इस डेसिमल पॉइंट को इस तरफ मूव करा दो। जब इस तरफ मूव कराओगे तो डिजिट किस तरफ मूव किया है? इस तरफ। तो जो 10 की पावर आएगी वो प्लस में आएगी, क्योंकि राइट साइड अगर डिजिट मूव करे तो 10 की पावर प्लस में आएगी। पिछले न्यूमेरिकल में बता के आ चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा? 2.75 इंटू 10⁻⁴1, ठीक है, और +1 में होगा, ठीक है, तो 1 और इंटू 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा। डन हो गया। तो जस्ट पॉइंट को इधर ट्रेवल कराया है। अब आपको पता है जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इंटू 10⁻, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -10 आएगा। मुझे बताएं 1 - 10 कितना होता है? ये 1 - 10 हमारे पास होता है -9।
तो आप ना 1 माइनस 10 है, तो इसको मैं यहीं से डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, या डायरेक्ट नहीं करते, काफ़ी स्टूडेंट इस पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे होगा 2.75 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी मीटर था। अब देखो ये हमारे पास कितना आ रहा है, इसको अगर मैं ना थोड़ा सा नीचे लिख दूं ताकि ये गड़बड़ ना हो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.00023 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड, ओके हो गया। और यहाँ से इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रेस कर रहा हूँ ताकि गंद ना मचे सिंपल, बस इतनी यही वजह है। तो -9 मीटर। अब देखो इसमें आप जो 10⁻⁻9 होता है, ये कौन सा प्रीफिक्स होता है, ये तो हमारे पास नैनो होता है, और उसका सिंबल क्या होता है, n। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2.75 नैनोमीटर आप लिख दोगे, यानी कि 10⁻⁻9 की जगह मैंने क्या लिख दिया, स्मॉल एन नैनो लिख दिया, ठीक है। तो 2.75 नैनोमीटर। अब ये हमारे पास क्या है, हमने इस पूरी वैल्यू को इस प्रीफिक्स की फॉर्म में शो कर दी है, ठीक है। और यही आपका क्या था, आंसर था, कि आपने इसमें आंसर ले, नैनो, डेसी, सेंटी, इन चीजों में आंसर आप लेके आओ। सेम इसी तरह आप इसको भी आपने जो है ना प्रीफिक्स की मदद से एक्सप्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रीफिक्स आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब फिर से आप जाहिर है नॉन जीरो डिजिट इस तरफ आ रहे हैं, तो आप डेसिमल पॉइंट को इस तरफ मूव कराओगे, तो 1 2 3 और 4 प्लेसेस मूव कराओगे। क्यों 4 प्लेसेस मूव कराने से अब एक नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, तो 4 प्लेसेस मूव कराएंगे तो ये आएगा 2.3, ठीक है। पॉइंट अब 2 और 3 के दरमियान में आ गया ना। अच्छा 2.3 कितनी प्लेसेस मूव कराएं, 1 2 3 4, तो इनटू 10⁻⁴ आएगा। बट डिजिट किस तरफ मूव किया है, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे, डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया है। अगर लेफ्ट साइड पे मूव करे तो ये क्या आता है, माइनस में आता है, तो 10⁻+4 ही आएगा, बल्कि -4 आएगा। पिछले न्यूमेरिकल में डिटेल से काफी बता के आ चुके हैं। और मल्टीप्लाई बाय ये 10⁻⁻2 उसी तरह -2 सेकेंड, ठीक है। ये 10⁻⁴ तो इस डेसिमल पॉइंट की वजह से आया है ना, तो ये उसी तरह। अच्छा अब 2.3 इंटू 10⁻⁻, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो -4 और -2, यहाँ पे सेकेंड। अब ये क्या बन जाएगा, 2.3 इंटू 10⁻⁻, -4 -2 कितना होता है, -6, और ये सेकेंड। अब 10⁻⁻6 ये है 10⁻⁻6, और 10⁻⁻6 क्या होता है, माइक्रो होता है, सिंबल क्या होता है, इसे म्यू की तरह का लिखते हैं, ठीक है, इस तरह का, इसको हम म्यू अक्सर वो पढ़ देते हैं, तो ये इसका सिंबल होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2.3 और माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये माइक्रो का सिंबल है, तो माइक्रोमीटर हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, माइक्रो का ये सिंबल है। तो ये हमारे पास हमने इस पूरी वैल्यू को इस तरह प्रीफिक्स की फॉर्म में इसको शो कर दिया है, और यही हमसे शो करने को कहा गया था। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 का। इफ अ बॉय हैज एज ऑफ 15 years 2 months and 10 days, कन्वर्ट हिज एज इन सेकंड्स, मिली सेकंड्स एंड मेगा सेकंड्स। कहता है कि अगर एक बॉय है जिसकी एज कितनी है, 15 years 2 months एंड 10 days है, यानी कि उससे इस दुनिया में आए हुए 15 years 2 months एंड 10 days हो चुके हैं। आपने ये बताना है कि उसे दुनिया में आए हुए सेकंड्स कितने हो चुके हैं, उसे दुनिया में आए हुए मिली सेकंड्स कितने हो चुके हैं, उसे दुनिया में आए हुए मेगा सेकंड्स कितने हो चुके हैं। यानी कि आपने इस बॉय की ये जो एज दी हुई है, इस एज को आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, फिर मिली सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, फिर आपने मेगा सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम ये कैसे करेंगे। सबसे पहले इसकी एज को सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो इसकी एज कितनी है, 15 years 2 months एंड 10 days है। अच्छा अब यहां पर देखो ईयर्स है, यहां पर मंथ्स है, यहां पर डेज है। तो आप क्या करो, ये जो इसके ईयर्स है ना, इसको पहले आप दिनों में कन्वर्ट कर लो, मंथ्स को भी आप डेज में कन्वर्ट कर लो, ये तो पहले से ही डेज में है। उसके बाद जब इन दोनों को आप डेज में कन्वर्ट कर लोगे तो ये तो पहले डेज में है, फिर इन तीनों को आपने क्या कर लेना है, प्लस कर देना है। तो सबसे पहला हमारा मकसद है कि हम इसकी इस एज को डेज में कन्वर्ट करें। उसके बाद हम डेज से इसको कन्वर्ट करेंगे आवर्स के अंदर, फिर आवर्स से इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट्स के अंदर, फिर मिनट से कन्वर्ट इसको करेंगे सेकंड्स के अंदर, जो हमारा मकसद है। तो देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले ना 15 तो ऐसे ही लिख लो, 15 को एज इट इज लिख लो। अब ईयर्स है,
एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। मैंने कहा है इसको भी और इसको भी पहले डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 365 से, ठीक है? तो यहां पर आप लिख लो डेज 365 से। अच्छा 2 मंथ्स हैं, यहां पर पहले आप लिखोगे 2। अब एक महीने के अंदर कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं। तो यहां पर आप लिख लोगे 30 डेज। अब 30 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 60 होता है। तो मैं यहां पर ना डायरेक्ट लिख रहा हूं। वैसे भी आपको भाई पता होने चाहिए कि 2 महीने में कितने दिन होते हैं। भाई 2 महीने में तो 60 डेज होते हैं, ठीक है? तो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं 60 डेज, ठीक है? डेज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो 2 महीने में कितने डेज होते हैं? 60 डेज होते हैं। और यहां पर जो है वो 10 डेज उसी तरह आ जाएगा, ठीक है? 10 डेज। तो अब 15 मल्टीप्लाई बाय 365 सबसे पहले हम करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 365 है, ये आता है 5475 है। ये कितना आता है? 54, हाँ मैं 4 लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं 5 5475 डेज, ठीक है? 5475 डेज है। और यहां पर 60 डेज उसी तरह आ जाएगा, 60 डेज उसी तरह आ जाएगा। और यहां पर 10 डेज भी मैं फिलहाल उसी तरह ही लिख रहा हूं। अब इन तीनों को आपने क्या कर देना है? प्लस कर देना है, ठीक है? अब आपको पता है कि जो 60 प्लस 10 होता है वो आपके पास कितना होता है? वो 70 होता है। तो और 70 प्लस 5475 आपने करना है, ठीक है? 5475 है। तो ये आपके पास आ जाता है 5545, 5545 और डेज। यानी कि हमने उसकी एज को ना डेज में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है? यानी कि उसे इस दुनिया में आए हुए 5545 डेज हो चुके हैं, 5545 दिन उसे हो चुके हैं इस दुनिया में आए हुए। लेकिन हमें तो उसकी एज को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, हमें तो देखना है कि सेकंड्स उसके कितने हो चुके हैं दुनिया में आए हुए। तो अब आप क्या करोगे? देखो, एक दिन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए घंटे कितने होते हैं, ठीक है? क्योंकि पहले हम इसको ना आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो एक दिन में घंटे कितने होते हैं? आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 5545 मल्टीप्लाई बाय आप 24 करोगे तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो आप इस वैल्यू को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी एज आवर्स में निकल आएगी कि इसको कितने घंटे हो गए पैदा हुए हुए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 24 से 5545 को, तो फिर हमारे पास क्या आंसर आएगा? ये आएगा 133080, 133080। तो ये हमारे पास आंसर आ गया आवर्स के अंदर। ये किसके अंदर आंसर आ गया? आवर्स के अंदर। अच्छा अब हमने तो फिर से सेकंड्स में करना है। अब आवर्स को मिनट में करो, मिनट से फिर सेकंड में कर ले। तो अब गौर से सुनना है, मैं इसको ना डायरेक्ट थोड़ा सा करने लगा हूं। तो 133080 इतने घंटे उसको हो गए हैं पैदा हुए हुए, इस दुनिया में आए हुए। अब आवर्स को अगर आपने मिनट्स में करना है, यानी देखना है कि कितने मिनट हो गए उसे इस दुनिया में आए हुए, तो आप मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है? तो इस वैल्यू को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो आंसर आएगा उसको मजीद 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको भी, इस पूरी वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारा मकसद है। तो क्या मैं इसको लिख दूं 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600, क्योंकि 60 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या होता है? 3600 होता है। तो मैं ना यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहां पर मैं इसको फिर क्या लिख रहा हूं? 3600 लिख रहा हूं, सही है? अब ना मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं कि 133080 मल्टीप्लाई बाय 3600, तो ये आ जाएगा 479088 और 000 सेकंड। यानी कि इस बॉय को इस दुनिया में आए हुए इतने सेकंड्स हो चुके हैं, यही तो हमने कैलकुलेट करना था। तो आप इसको ना यहां पे लिख लो कि 47908800 सेकंड्स। तो सेकंड्स में तो कन्वर्ट हो गया। अब इसको ना साइंटिफिक नोटेशन में ले आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 10 की पावर 8 आएगी,
10 की पावर 8 आएगी, तो 4.79 इंटू 10 टू रेज पावर 8 सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक आंसर तुम्हारा हमारे पास आ गया कि उससे इसे इस दुनिया में आए हुए 4.79 इंटू 10 टू रेज पावर 8 सेकेंड हो चुके हैं। ठीक है, सिर्फ 4.79 तक वैल्यू ओके है, ये वाली आगे शाख न लिखें कोई इशू नहीं है, तो 4.79 तक ओके है क्योंकि पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, तो पॉइंट के बाद दो डेसिमल प्लेसेस तक ओके है वैल्यू। तो ये हमारे पास आ गई। अब फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं कि इसकी एज को पहले हमने डेज में कन्वर्ट किया, डेज को आवर्स में कन्वर्ट किया, आवर्स को हमने मिनट और फिर सेकंड्स में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम देखते हैं कि जो इसकी एज है उसको हम मिली सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करें। देखो आसान सा मैं आपको तरीका बताऊंगा, कोई लंबे झंझट में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आसान सा आपको तरीका बताते हैं, बस वही लगाई जो, और चाहे तो मिली सेकंड में कन्वर्ट करो, चाहे मेगा सेकंड में कन्वर्ट करो, चाहे माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करो, चाहे नैनो सेकंड में कन्वर्ट करो, किसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो मिली होता है वो किसके इक्वल होता है, उसमें होता है 10 टू रेज पावर -3 मिली। 1 मिली कितना होता है, 10 टू रेज पावर -3 होता है। ये प्री फिक्सेस हैं, ये आपने याद रखने हैं कि मिली में 10 टू रेज पावर -3 होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें मेगा की, ठीक है, मेगा की अगर हम बात करें ना, तो मेगा में कितना होता है, 10 टू रेज पावर 6 होता है। इसी तरह अगर हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रो में होता है 10 टू रेज पावर -6 होता है। ठीक है, इसी तरह अगर नैनो की बात करें तो नैनो में कितना होता है, 10 टू रेज पावर -9 होता है। ठीक है, नैनो 10 टू -9 होता है, माइक्रो जो है वो 10 टू रेज पावर -6 होता है, मेगा 10 टू रेज पावर 6 होता है, और मिली 10 टू रेज पावर -3 होता है। ठीक है, ये प्रीफिक्सेस हैं, आपको पता होने चाहिए। अब देखो जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है, अगर आपने जानना है ना कि 1 सेकंड में मिली सेकंड कितने होते हैं, तो आप यहां पे लिख दो 1 सेकंड में, यहां पे 10 टू रेज पावर -3 है ना, आप यहां पे लिख दो 10 टू रेज पावर +3। बस उलट देना इसको, इन सारी वैल्यूज को बस उलट दो। यहां पे -3 है, आप लिख दो 10 टू रेज 3 मिली सेकेंड्स, यानी कि 1 सेकंड में 10 टू रेज पावर 3 मिली सेकेंड्स होते हैं। लेकिन अगर आपने जानना है कि 1 सेकंड में मेगा सेकेंड्स कितने होते हैं, तो देखो यहां पर 10 टू रेज पावर 6 है, यहां पर 10 टू रेज पावर 6 है, तो यहां पर आप कर दो 10 टू रेज पावर -6, उलट दो, प्लस है तो माइनस कर दो, पावर की बात कर रहे हैं, पावर के प्लस है तो सिर्फ आपने यहाँ पे आके माइनस करनी है, अगर यहाँ पे माइनस है तो सिर्फ यहाँ पे प्लस कर देनी है। तो 10 टू रेज पावर -6 मेगा सेकेंड्स, यानी कि एक सेकंड में जो मेगा सेकंड्स होते हैं वो कितने हैं, वो 10 टू रेज पावर -6 मेगा सेकंड्स हैं। अब माइक्रो यहाँ पर कितना है, 10 टू रेज पावर -6 है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि एक सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 10 टू रेज पावर -6 है ना, इधर +6 लिख दोगे, तो 10 टू रेज पावर +6 आगे लिख दोगे माइक्रो सेकंड्स, ये आगे जाके बड़ा काम आएगा आपके। इसी तरह अगर आपने देखें एक सेकंड में नैनो सेकंड्स कितने हैं, तो आप लिखोगे 1 सेकंड इज इक्वल, यहाँ पर -9 है ना, यहाँ पे +9 कर दो, तो 10 टू रेज पावर 9 नैनो सेकंड्स। ओके हो गया। तो इस तरह से आप सेकंड में बता सकते हो कि एक सेकंड में कितने मिली सेकंड है, एक सेकंड में कितने मेगा सेकंड है, एक सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड है, एक सेकंड में कितने नैनो सेकंड है, ये आप बता सकते हो सिर्फ ये वाला ट्रिक यूज करके। ठीक है, -3 है +3 कर दो, 6 है -6 कर दो, -6 है +6 कर दो, -9 है +9 कर दो। ठीक है, अच्छा अब हमने किस में कन्वर्ट किया, मिली सेकंड में। तो आप सबसे पहले ना एज को लिखो कि 4.79 इंटू 10 टू रेज पावर 8 सेकंड्स। ठीक है, अच्छा हमने मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है ना, तो 1 सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं, 10 टू रेज पावर 3। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड्स होते हैं, ये पता होना चाहिए। तो 1 सेकंड में 10 टू रेज पावर 3 मिली सेकंड्स होते हैं। तो आप यहाँ पे नजर आ रहा है 1 सेकंड, क्योंकि सेकंड में कन्वर्ट किया था हमने, सेकंड की जगह आपने ये वैल्यू लिख देनी है अगर मिली सेकंड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे सेकंड को हटाओ और यहां पे कर दो 10 टू रेज पावर 3 और आ जाएगा मिली सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा अब 10 टू रेज पावर 8 और यहाँ पे 8 है, यहाँ पर 3 है, 8 + 3 कितना होता है, 11 होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 4.79 इंटू 10 टू रेज पावर 11 मिली सेकेंड्स। होगी ना कन्वर्ट आसानी से, सिर्फ सेकंड की जगह मैंने क्या लिख दिया, 10 टू 3 मिली सेकेंड्स।
अच्छा, अब मेगा की जगह जरा खुद से ना एक दफा सोचें और देखें कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा। खुद से सोच के एक दफा बताएं। अच्छा, सेकंड्स में कितनी वैल्यू थी? ये वाली वैल्यू थी ना, तो पहले सेकंड्स में लिख लो। अच्छा, फिर से देखो, यहां पर सेकंड है, इस सेकंड की जगह मुझे मेगा सेकंड चाहिए। तो गौर से देखो, यहां पर मेगा है नहीं है, यहां पर है बिल्कुल है। तो देखो एक सेकंड में कितने मेगा सेकंड होते हैं? 10⁻⁻⁶ मेगा सेकंड होते हैं। अब आप सेकंड की जगह ये वाली वैल्यू लिख दो, क्योंकि मुझे मेगा सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो इस सेकंड को मैंने यहां से हटाया और इसकी जगह क्या लिख दिया? 10⁻⁻⁶ आगे लिख दिया मेगा सेकंड्स। ठीक है। अच्छा, 8 - 6 कितना होता है? 2 होता है। तो आप लिखोगे 4.79 इंटू 10⁻²2 मेगा सेकेंड्स। हो गया ना कन्वर्ट आसानी से। ठीक है, तो यही तो हमने करना था, यही तो आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करो, फिर मिली सेकंड्स में कन्वर्ट करो, फिर मेगा सेकंड्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, अक्सर ये भी क्वेश्चन आता है कि अपनी एज को आप कन्वर्ट करें सेकंड्स के अंदर, अपनी एज को। अब जो 9th के बच्चे होते हैं उनमें से मैक्सिमम की एज होती है या 14 होती है या 15 होती है, या 14 होती है या 15 होती है। तो आपने देखना आपकी एज कितनी है, 14 ईयर्स 4 मंथ्स 5 डेज समथिंग जो भी है। फिर उसको ना आपने इसी तरीके से सेकंड्स में फिर कन्वर्ट करना है। ओके, हो गया। तो होप्स हो कि ये सारी चीज़ ना आपको समझ आ गई होगी। ये बस ट्रिक याद रखने हैं। तो चाहे माइक्रो सेकंड में के कन्वर्ट करो तो 10⁻6 लगा देना सेकंड की जगह। ठीक है, अगर के नैनो सेकंड में कन्वर्ट करो तो 10⁻9 लगा देना है सेकंड की जगह, आगे नैनो सेकंड लिख देना है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो आसान है ये वाला तरीका बहुत ज़्यादा, इस तरह से उसको कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 4, और बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। अक्सर इस न्यूमेरिकल के जो फाइनल में आने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स के। तो कहता है हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रो का सिंबल यहाँ पे क्या होता है? कहता है कि 25 माइक्रोमीटर में कितने हमारे पास किलोमीटर्स होते हैं। ठीक है, कितने हमारे पास किलोमीटर्स होते हैं, तो ये आपने कैलकुलेट करना है कि 25 माइक्रोमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो सबसे पहले ना हम देखते हैं कि माइक्रो कितना होता है। जो माइक्रो होता है ना, ये हमारे पास होता है 10⁻⁻⁶ आपको पता है, जैसे मिली 10⁻³ होता है, माइक्रो 10⁻⁶ होता है, नैनो 10⁻⁻9 होता है। ठीक है, तो माइक्रो कितना होता है? 10⁻⁻6 होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आप यहाँ पर लिखोगे 25 × 10⁻6 मीटर। तो माइक्रो की जगह मैंने क्या लिख दिया? 10⁻6 लिख दिया। अब देखें, हमने यहाँ पे मीटर की जगह किसी तरीके से किलोमीटर लाना है, क्योंकि मुझे माइक्रोमीटर को किससे 25 माइक्रोमीटर को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है कि इसमें कितने किलोमीटर्स हैं। तो मीटर को किलोमीटर में देखो कैसे करते हैं। अगर तो आपने किलोमीटर से मीटर में जाना हो, किलोमीटर से मीटर में जाना हो, तो आप करोगे मल्टीप्लाई बाय 1000। लेकिन अगर आपने इसके उल्ट चलना हो, मीटर से किलोमीटर में जाना हो, तो आप करोगे डिवाइडेड बाय 1000। ये आपने याद रखना है। ठीक है, कि किलोमीटर से मीटर में जाना है, मतलब बड़ी यूनिट से छोटी में जाना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे, छोटी से बड़ी में जाना है तो डिवाइडेड बाय 1000 करोगे। दोबारा आखिरी बार बता रहे हैं, किलोमीटर से मीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, मीटर से किलोमीटर में जाना है तो डिवाइडेड बाय 1000 आप करोगे। ये याद रखना है। अब देखो यहां पर क्या है? मीटर, और मुझे मीटर की जगह क्या चाहिए? किलोमीटर चाहिए। अब अगर मीटर की जगह किलोमीटर में चाहिए, इसका मतलब है मुझे मीटर से किलोमीटर में जाना है, तो मैं डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा इस वैल्यू को। डन हो गया। तो आप यहां पर लिखो, क्या करोगे कि 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये चेंज हो जाएगी किलोमीटर में। डन हो गया। अच्छा, अब 10⁻, ये 1000 है, इसको मैं 10⁻³ लिख सकता हूं कि देखो एक ऐसे, अगर इधर पॉइंट आ रहा है ना, तो 1 2 3 3 डेसिमल प्लेसेस मूव करानी है, तो मैं 1000 को 10⁻³ लिख सकता हूं। सही है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻³, तो ये आ जाएगा किलोमीटर। अब देखो नीचे क्या है? 10⁻³ है, ऊपर जाके ये -3 हो सकता है। 10⁻³ है, ऊपर जाके 10⁻³ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आप ना यहाँ पे इसको करोगे, मैं इसको इतने हिस्से में कर रहा हूं,
इतने में से यहाँ से इधर आना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे 25 इंटू 10⁻⁻6, 10 से 3 है ऊपर आके क्या हो जाएगा -3, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 किलोमीटर। अच्छा -6 -3 कितना होता है -9, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ ये साइंटिफिक नोटेशन है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन का मैंने रूल क्या बताया था कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए। अगर यहाँ पे पॉइंट है तो इस पॉइंट से पहले तो 2 नॉन जीरो डिजिट आ रहे हैं, तो आप इसको एक प्लेस इधर मूव करा दो। जब एक प्लेस इधर मूव कराओगे ये बनेगा 2.5 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻⁻9 किलोमीटर। तो यहाँ पे बेसिस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 और ये -9 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻1 -9 कितना होता है -8, तो 10⁻⁻8, ठीक है, ये 8 है हमारे पास, -8 किलोमीटर। डन हो गया। इसका मतलब है 25 माइक्रोमीटर के अंदर कितने हमारे पास किलोमीटर होते हैं, हमारे पास ये होते हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻8 किलोमीटर होते हैं। डन हो गया। तो होप सो कि ये जो न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 का, व्हाट इज पिच एंड लीस्ट काउंट। यानी आपने क्या फाइंड करना है, एक पिच को फाइंड करना है और एक लीस्ट काउंट को फाइंड करना है। कब, उसने ना 2 कंडीशंस दी हुई हैं। कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स इफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर, स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी है मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर है, एंड टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल पे टोटल डिवीजन कितनी है 20 है। इसी तरह आपने स्क्रू गेज के लिए फाइंड करना है, और स्क्रू गेज पे जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल है वो कितनी है 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, और जो हमारे पास मूवेबल स्केल यानी जो सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन है वो कितनी है, वो 50 डिवीजन है। अब देखो सबसे पहले देखते हैं पिच क्या होती है। पिच हमारे पास होती है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। अब देखो अगर वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल क्या है, ये 1 मिलीमीटर, यानी वर्नियर कैलिपर्स की जो पिच है वो कितनी है 1 मिलीमीटर है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स की जो पिच है वो आपके पास कितनी है, वो 1 मिलीमीटर है। डन हो गया। अच्छा, और जो स्क्रू गेज की है, स्क्रू गेज की जो हमारे पास पिच है वो क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन इट्स मेन स्केल 0.5 मिलीमीटर, तो इसकी कितनी है 0.5 मिलीमीटर। तो जो आपका मेन स्केल होता है उसमें जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है वही क्या होती है, वो उसकी पिच होती है। इस पे 1 मिलीमीटर है तो ये वर्नियर कैलिपर्स की पिच है, इस पे 0.5 मिलीमीटर है तो ये स्क्रू गेज की हमारे पास पिच है। तो ये 2 चीजें तो फाइंड होगी। अब मसला रह गया लीस्ट काउंट का। हम लीस्ट काउंट का फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं, स्मॉलेस्ट डिवीजन। अच्छा ना, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट DIV मतलब डिवीजन ऑन, MS मतलब मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। अब स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल कितनी है, वो तुम्हारे पास 1 मिलीमीटर है, तो आप यहां पर लिखोगे 1 मिलीमीटर। डन हो गया। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितनी है, वो तो आपके पास 20 है, तो यहां पर आप लिखोगे 20। तो इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 0.05 मिलीमीटर। और अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे इसको, और वो कितना आएगा 0.005 सेंटीमीटर। डन हो गया। अच्छा, इसी तरह ये हमारे पास है लीस्ट काउंट किसका, वर्नियर कैलिपर्स का, कि कम से कम जो है ना वो इतना वो मेजर कर सकता है। ठीक है, जो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है। अच्छा, स्क्रू गेज का अगर हम देखें तो स्क्रू गेज का हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल कितनी है, ठीक है, जिसको हम पिच ऑफ द स्क्रू गेज कह रहे हैं, वो हमारे पास है 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय, यहां पर ये कितना है, अच्छा डिवीजन जिसमें कितनी है, वो हमारे पास है 50 डिवीजन है। डन हो गया। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो ये हमारे पास बनता है 0.01 मिलीमीटर आता है। ठीक है, और अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो इसी वैल्यू को डिवाइडेड बाय 10 कर दें तो ये आएगा 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इसका मतलब है जो लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का वो हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर आ रहा है, और जो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर्स का वो हमारे पास 0.005 सेंटीमीटर आ रहा है। और यही चीजें पिच भी फाइंड होगी दोनों की, और ये लीस्ट काउंट भी दोनों का फाइंड हो गया, और यही हमसे पूछा गया था। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 का। लुक एट द फिगर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ये हमारे पास क्या है, ये एक फिगर है वर्नियर कैलिपर्स की। व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग, आपने बताना है कि इस पे मेन स्केल रीडिंग कितनी है। व्हाट इज इट्स कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कौन सी है। कैलकुलेट द टोटल रीडिंग ऑन द वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स पे जो टोटल रीडिंग है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो टोटल हमने 3 चीजें बतानी है, अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज देखते हैं। तो देखो हमारे पास सबसे पहले क्या कहते हैं, व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग। याद रखो कि ये हमारे पास क्या है, ये मेन स्केल है जिसपे रेड लाइंस लगी हुई हैं, और ये हमारे पास क्या है, वर्नियर स्केल है जिसके ऊपर ब्लैक लाइंस लगी हुई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेन स्केल रीडिंग कितनी है। यहां पर देखो मेन स्केल रीडिंग ना कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है कि वर्नियर स्केल पे ये जो आपके पास 0 आ रहा है ये मेन स्केल के किस लाइन के साथ है कोइंसाइड कर रहा है, वही आपकी मेन स्केल की रीडिंग होगी। अब देखो मेन स्केल पे ये यहाँ पे गया 0 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, और 0 जो है ना ये 2 और 3 के दरमियान वाली जो ये जो रेड कलर की लाइन है ना इसके साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि जो वर्नियर जो आपके पास मेन स्केल है उस पे यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2.5 आ रहा है, क्योंकि 2 और 3 के दरमियान में यहाँ पे ये 0 इसके साथ मैच कर रहा है ना। तो इसका मतलब है वर्नियर जो आपके पास कैलिपर्स है उस पे जो मेन स्केल है उसकी रीडिंग कितनी है, वो है आपके पास 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक तो हमारे पास कैलकुलेट हो गई, एक हमारे पास कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं, ठीक है, यहां पर नहीं हम इसको नीचे लिखेंगे क्योंकि ए पार्ट हमारा नीचे था, ये है ना ए पार्ट, तो आप यहां पे इसको लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर। ओके हो गया, तो एक रीडिंग कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज इट्स कोइंसाइडिंग डिवीजन और वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल पे देखो टोटल 10 डिवीजन हैं, 0 से 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर डिवीजन कितनी है, टोटल 10 डिवीजन है। अब यहाँ पर देखो 1 वाली क्या मैच कर रही है, नहीं कर रही, 2 वाली, 3 वाली, 4 वाली भी नहीं कर रही, 5 वाली भी नहीं कर रही, 6 वाली, 7 वाली, 8 वाली। अब यहाँ पर देखें मेन स्केल की ये जो कैलिब्रेशन हुई है इसके साथ वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन जो है वो एग्जैक्टली मैच कर रही है। अब यहाँ पर ये जो 8th लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है ये इस रेड लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है। ठीक है, इन 10 लाइन में से ये जो 8 वाली लाइन है ये इस रेड लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो कोइंसाइडिंग लाइन है वर्नियर स्केल की मेन स्केल के साथ वो आपके पास 8th डिवीजन है। कौन सी है, 8th डिवीजन है जो एग्जैक्टली आपके पास मैच कर रही है ऊपर जो मेन स्केल की लाइन है उसके साथ है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोइंसाइडिंग डिवीजन है, और वो कौन सी है, वो 8th डिवीजन है। डन हो गया, तो 2 चीजें फाइंड होगी। थर्ड चीज क्या है, कैलकुलेट द टोटल रीडिंग। तो टोटल रीडिंग हम कैसे फाइंड करते हैं, याद रखें कि यहाँ पर ना मैं TR से शो कर रहा हूं टोटल रीडिंग। TR मतलब टोटल रीडिंग। उस पर हम क्या करते हैं कि हम लेते हैं मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, और प्लस कौन सी जो कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट से। तो ये हम ना फार्मूला इसमें यूज करते हैं कि मेंस के रीडिंग को प्लस करते हैं कोइंसाइडिंग डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट से, जो आंसर आएगा उसके अंदर। ठीक हो गया, अब गौर से सुनना है, मेंस के रीडिंग हमारे पास कितनी है, वो 2.5 सेंटीमीटर है। ओके हो गया, ठीक है, मेंस के रीडिंग कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर है। कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सी है, वो तो 8th वाली है, तो प्लस यहां पर आप लिखोगे 8, और लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। अब ये 0.01 सेंटीमीटर कैसे है ये भी आगे चल के बताते हैं। तो इस तरह से आप जो वर्नियर कैलिपर्स है उसकी रीडिंग नोट करोगे। मेंस की रीडिंग कितनी है, 2.5 है, कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सी है, 8 है, लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 है। तो आप यहां पे क्या करोगे कि 2.5 प्लस 0.01 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 0.08 आ जाएगा। ठीक है, 0.08 सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये आ जाएगा 2.58 सेंटीमीटर।
अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है टोटल रीडिंग जो हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और 2.58 सेंटीमीटर, ठीक है, यही हम रीडिंग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। ये हमारे पास टोटल रीडिंग है। इसका मतलब है मेंस की रीडिंग भी फाइंड होगी, जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है वो भी हमें पता चल गया, टोटल रीडिंग है वो भी हमें पता चल गया। एक चीज रह गई कि ये लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर कैसे आया है, ठीक है। हम ना इसको यहां पर करने की कोशिश करते हैं। मैंने इसको यहां पर एक लाइन लगा के ना यहां पे करने की कोशिश करता हूं। देखो लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन, मैं इसको एस डी से शो कर रहा हूं, ऑन ए मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन ए वर्नियर स्केल। तो ये ना इसका फार्मूला होता है, लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल है। अब वो हमारे पास कितना होता है वो चीज देखते हैं। देखो स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सी है, यहां पे देखो ये सेंटीमीटर, ये हमें 0 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। अगर ये 0 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो बिल्कुल इसके दरमियान में ये क्या होगा, ये होगा 0.5 सेंटीमीटर, सही है। अगर एक लाइन पीछे चले जाए तो 0.4 सेंटीमीटर, एक लाइन पीछे जाए 0.3, 0.2, 0.1, तो ये पहली लाइन यहां पर कितना है, ये 0.1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है ना वो इस मेन स्केल के ऊपर वो कितनी है, वो 0.1 सेंटीमीटर है, जहां तक आप मेजर कर सकते हैं। आप ये नहीं कह रहे कि स्मॉलेस्ट डिवीजन 0 है, भाई 0 पे आप मेजर कर सकते हो, तो स्मॉलेस्ट जो कम से कम जो वैल्यू आप मेजर कर सकते हो ना इस वर्नियर कैलिपर से, वो 0. इस मेन स्केल पे जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है, कि 0 से एक लाइन आगे है। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, और सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल वो कितनी है, वो तो 10 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पर आप लिखोगे 10, तो लीस्ट काउंट आपके पास कितना आएगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 10, 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से लीस्ट काउंट कैलकुलेट हुआ है। अब इस लीस्ट काउंट की वैल्यू यहां पर रखनी है, कोइंसाइडिंग डिवीजन 8 यहां पर रखना है, प्लस मेन स्केल रीडिंग जो है वो आपने यहां पर रखनी है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2.58 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। होप सो कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा, जितना हम आसान कर सकते थे उतना हमने कोशिश की है करने की। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 7 चैप्टर नंबर 1 का। लुक एट द फिगर ऑफ स्क्रू गेज। ये हमारे पास क्या है, एक स्क्रू गेज की फिगर है। लेट अ स्मॉल स्टील बॉल इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स थिम्बल एंड एनविल। तो कहता है कि इस स्क्रू गेज के थिम्बल और एनविल के दरमियान हमने क्या किया, एक स्टील बॉल रखी जिसका डायमीटर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा, फिर वो क्या कहते हैं, व्हाट इज इट्स मेन स्केल रीडिंग। आप बताओ मेन स्केल की रीडिंग क्या है, कितनी होगी, ठीक है, जब आपने थिम्बल और एनविल के दरमियान वो स्टील बॉल रखी है। तो व्हाट इज कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल की जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है वो कौन सी होगी, कैलकुलेट द टोटल डायमीटर ऑफ अ बॉल, और उस स्टील बॉल का आपने डायमीटर कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले व्हाट इज इट्स मेन स्केल रीडिंग। अब देखो ये हमारे पास क्या है, मेन स्केल है, और ये आपके पास कौन सा है, ये सर्कुलर स्केल है। मेन स्केल पे देखें तो ये हमारे पास 0 है, ये 1 मिलीमीटर है, ये 2 मिलीमीटर है, ये 3 4 5 ये 6 मिलीमीटर है। अब आप देखें कि ये सर्कुलर स्केल जो आ रहा है ये किस लाइन पे आ रहा है, ये इस लाइन पे आ रहा है, ठीक है, ये जो 6 से आगे छोटी सी लाइन है। तो अगर ये हमारे पास 5 है तो ये 5.5 होगा, ये 6 होगा, और ये जो लाइन है ये फिर कितनी होगी, ये 6.5 होगी, ठीक है। जैसे ये ना 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6, और ये कितनी होगी, ये 6.5 होगी, ठीक है। तो इस 6.5 के साथ ही ये सर्कुलर स्केल इस रीडिंग के ऊपर आ रहा है, 6.5 के ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब है जो आपकी मेंस की रीडिंग होगी वो होगी 6.5 मिलीमीटर। डन हो गया, एक चीज फाइंड होगी। व्हाट इज कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ स्केलर। ये हमारे पास क्या है, ये डेटम लाइन है। ये वाली कौन सी लाइन होती है, डेटम लाइन होती है। इस डेटम लाइन के साथ सर्कुलर की स्केल की कौन सी जो रीडिंग है वो एग्जैक्टली मैच कर रही है। अब यहाँ पे देखें ये क्या 40 है, 41 42 43 44 45, और ये कितनी है, ये 46 है। तो देखो ये जो 46 वाली लाइन है ये एग्जैक्टली डेटम लाइन के साथ मैच कर रही है। एग्जैक्टली क्या कर रही है, डेटम लाइन के साथ मैच कर रही है। तो इसका मतलब है हमारी जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग इस डेटम लाइन के साथ मैच कर रही है, इसको रेफरेंस लाइन भी कहते हैं। वो कौन सी रीडिंग है, वो 46 वाली है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है, ये आपके पास 46 है, जो एग्जैक्टली मैच कर रही है इस डेटम लाइन के साथ। कैलकुलेट द टोटल डायामीटर ऑफ द बॉल।
अब वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, यहां पर मैं लिखूंगा फिर से टोटल रीडिंग इज इक्वल टू, आप लिखोगे मेन स्केल रीडिंग कि जो मेन स्केल पे रीडिंग आई है, और प्लस जो हमारे पास कोइंसाइडिंग डिवीजन है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कोइंसाइडिंग डिवीजन ऐसे शॉर्ट सा करके, और इनटू जो आपके पास इसका लीस्ट काउंट आया है। और देखें इसमें लीस्ट काउंट आपके पास कितना आएगा, वो हमारे पास आएगा 0.01 मिलीमीटर। बताएंगे किस तरह से, 0.01 है ये आएगा मिलीमीटर्स के अंदर, ठीक है। ये कैसे लीस्ट काउंट आया वो एंड पे बात करते हैं। बहरहाल पहले इसकी ना रीडिंग, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। मेंस की रीडिंग कितनी है, 6.5 मिलीमीटर है, ठीक है, ये मिलीमीटर्स में है। प्लस कोइंसाइडिंग रीडिंग कितनी है, 46 है, और ये हमारे पास क्या है, लीस्ट काउंट वो 0.01 मिलीमीटर में है, ठीक है। अच्छा, अब 6.5 आपके पास आ जाएगा मिलीमीटर, प्लस अच्छा जब 46 को 0.01 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.46 मिलीमीटर आ जाएगा। डन हो गया। अच्छा, जब 6.5 प्लस 0.46 मिलीमीटर करेंगे तो ये हमारे पास आता है, ठीक है, 6.96 मिलीमीटर आ जाता है। कितना आता है, 6.96 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास है वो टोटल रीडिंग, यानी कि डायामीटर ऑफ बॉल। ये हमारे पास टोटल रीडिंग है किस चीज का है, ये हमारे पास है डायामीटर ऑफ बॉल है, जो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, और यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं कि जो ये लीस्ट काउंट है वो किस तरह से आया है, सही है, वो चीज देखते हैं। हम इसको यहां पर देख लेते हैं। देखो लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। जो इसका मेन स्केल है, इस मेन स्केल के ऊपर स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी है, एस टी मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल है। तो अब देखिए कैसा आएगा। देखो स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सी है, क्या 6 है, नहीं, 5 4 3 2, क्या ये है, क्या 1 है, नहीं 1 तो नहीं है। 1 के पीछे ये स्मॉलेस्ट डिवीजन आ रही है 0.5, और इसके पीछे क्या आ रहा है 0। तो देखो 0 के बाद ये जो हमारे पास पहली हमारे पास ये लाइन चल रही है कितनी की, ये हमारे पास 0.5 मिलीमीटर की है, क्योंकि उससे आगे ये वाली लाइन कितनी है की, ये तो 1 मिलीमीटर है। अब 1 मिलीमीटर से छोटी भी हम रीडिंग मेजर कर सकते हैं कितनी, 0.5। क्या इससे छोटी रीडिंग मेजर कर सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते, मतलब मेन स्केल के ऊपर इससे छोटी रीडिंग है ही नहीं है। 0.5 मेन स्केल की रीडिंग के ऊपर सबसे छोटी रीडिंग है। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन और मेन स्केल कितनी है, 0.5 मिलीमीटर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना है, वो 50 डिवीजन है। जैसे 40 45 आगे हमारे पास 50, यानी फिर 0 से स्टार्ट हो जाता है ना, तो 50 नंबर ऑफ डिवीजन है। तो जब 0.5 डिवाइडेड बाय 50 करोगे तो आता है 0.01 मिलीमीटर, और यही आपका क्या है, लीस्ट काउंट है। डन हो गया। तो इस लीस्ट काउंट को आपने यहाँ पे पुट किया, 46 से मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू है इसको प्लस किया 6.5 है, मतलब मेंस के रीडिंग में, तो आपके पास है 6.96 मिलीमीटर। और यही रीडिंग हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 के क्लास 9 फिजिक्स के। होप्स हो कि आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।